हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सोमवार पर हम अपडेट पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने आसपास तक ये खबर को पहुंचाइए। बात करते हैं, सोमवार पर बहुत सारी अपडेट आई है। व्यापम से कुछ भर्तियां निकली है, व्यापम से कुछ अपडेट निकले हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक जो आप लोगों की पसंदीदा भर्ती है उस पर भी अपडेट है। इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 400 पदों पर स्पेशल एजुकेटर्स, इसके अतिरिक्त आवास मित्र की भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है बिजली विभाग और मंडी विभाग के रिजल्ट पर, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 400 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है उस पर। तो देखिए, जिला कलेक्टर कार्यालय जिला पंचायत शक्ति में लगभग 272 पदों पर आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसका पूरा डिटेल आप हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से जुड़कर आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर, देखिए, आप लोगों के पास हमारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ चीजें अगर फेसबुक बंद हो गया या टेलीग्राम बंद हो गया या व्हाट्सएप बंद हो गया तो कहीं ना कहीं आपको तीनों में से कोई एक जगह मिल जाए हमारी चीजें, ताकि आप लोगों को जो दिक्कतें ना हो। अगली और महत्वपूर्ण है खबर की जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर में 171 पदों पर आवास मित्र जारी किए हैं। 272 पदों पर मैंने शक्ति जिले में बताया और अंबिकापुर जिले में 171 पद हो गए। इसके अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर्स जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दंतेवाड़ा में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। विशेष शिक्षक का 1 पद है, स्पीच थेरेपिस्ट का 2 पद है और ऐसा टोटल करके लगभग 8 से 9 पद यहाँ पे जारी किए गए हैं, संविदा के तौर पर है। और 20/9/2024 को आप लोग अस्थायी नियुक्ति है और वॉक इन इंटरव्यू के तहत इसका जो है सिलेक्शन किया जाएगा और इसका पूरा डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के अंतर्गत जीपीएम मतलब गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्पेशल एजुकेटर्स के 1 पद निकले हुए हैं। इसका भी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो कार्यालय कलेक्टर में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था चौकीदार का, उसके लिए जो है 14/9/2024 को शनिवार एवं वाटरमैन तथा स्वीपर हेतु 15/9/2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 9 बजे से जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं जो लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो ये रही बात आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण 400 पदों पर। अब बात करते हैं मंडी विभाग का रिजल्ट और बिजली विभाग के रिजल्ट के संबंध में। तो सबसे पहले मंडी विभाग के रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, इसका प्रोसेस अब मंडी विभाग करेगा, तो लगभग मंडी विभाग का यही कहना है कि हम 10 से 15 दिनों के भीतर इस पर जो है आप लोग वेबसाइट में चेक करते रहिए, इस पर आप लोगों को बहुत ही जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगी, आगे का जो भी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पे देखिएगा। इसके अतिरिक्त जो बिजली विभाग का आप लोगों ने देखा था, आज व्यापम की वेबसाइट पे चीजें आई कि उनको सीलबंद लिफाफे में विभाग को सौंप दिया गया है बिजली विभाग के। तो बिजली विभाग की अब आगे की जो प्रक्रिया है वो बिजली विभाग करेगा। तो जो सहायक अभियंता का जो अंतिम रिजल्ट है वो बिजली विभाग जारी करेगा और लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर ये जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को आगे बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, व्यापम में आज सहायक मार्शल के लोग जो 5 पद है जिसमें 239 अभ्यर्थी पात्र माने गए हैं, तो वो जो 239 अभ्यर्थी है वो अब इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका जो परीक्षा है 6 अक्टूबर को होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है और इस पर आपको छत्तीसगढ़ गणित और रीजनिंग पर फोकस करने हैं। 75 प्रश्न होंगे, 150 का अंक का होगा और लगभग 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। आप लोगों के लिए आज से पोर्टल खुल चुका है। रायपुर और मात्र एक रायपुर ही जो है सेंटर रखा गया है, क्योंकि मात्र 239 बच्चे हैं तो ज्यादा अभ्यर्थी नहीं है, इसकी वजह से सिर्फ एक सेंटर रखा गया है, वो भी रायपुर। तो आप लोग रायपुर सेंटर अपना वेरीफाई कर लीजिए और 6 अक्टूबर को आप लोग अपना एग्जाम दिलाने चले जाइए। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आरआई भर्ती के संबंध में, आरआई भर्ती और राजस्व निरीक्षक भर्ती और में विभाग के संबंध में। तो सबसे पहले राजस्व विभाग भर्ती के संबंध में बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले हर जिले में जितने भी जिला स्तरीय भर्ती निकला था राजस्व विभाग में, जो प्रतिशत के अंकों के आधार पर निकला था, तो वो पूरी भर्तियां जो है वो रद्द की जा रही है। और इसी कड़ी में कांकेर जिले में जो भर्ती निकली थी वो भी अब रद्द की जा रही है। और इसका जो अच्छी बात है कि ये पूरी भर्तियां अब व्यापम लेगा। तो पहले जो प्रतिशत के अंकों के आधार पर हो रही थी, जो कोरोना में जिसको पास आउट थे उनको फायदा हो रहा था, अब ऐसा ना करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, बढ़िया व्यापम से अब मस्त
जैसे परीक्षा होती है वैसा ही करवाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को क्या होगा, फायदा होगा। तो कांकेर जिले की जो राजस्व विभाग की भर्तियां हैं वो क्या हो गई, अब रद्द हो गई। अब इसी से में आप देखिएगा राजस्व विभाग की ही अंतर्गत जो विभागीय भर्ती थी, जिसमें पटवारी से जो लिखित परीक्षा करके क्या बन रहे थे, आरआई बन रहे थे, वो प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है और उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इससे फायदा ये होगा कि अब आप लोगों का जो एक प्रकार का सीधी भर्ती के तहत जो भर्ती है, जो व्यापम लेगा, उसका जो प्रोसेस है अब वो फास्ट गति से आगे बढ़ेगा और बहुत ही जल्द आप लोगों को, क्योंकि पद रिक्त है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को व्यापम में भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मैंने इसके पहले आप लोगों को उसका लेटर भी दिखाया था कि कितने पहले आरआई का जो है व्यापम के पास गया हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिएगा राजस्व विभाग में और भी भर्तियां हैं जो व्यापम में गई हुई है। अब देखिएगा व्यापम में बहुत सारी काम है और कंटिन्यू व्यापम आप लोगों को अपडेट दे रहा है। हर दिन आप देखेंगे कि व्यापम से आपको अपडेट निकल के आ रही है और यही सप्ताह रहेगा जहां पे आपको सीजी टेट का रिजल्ट निकलने की भी पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त जो 28 जुलाई को हाईकोर्ट की परीक्षा थी, उसका भी रिजल्ट आप लोगों को आने की पूरी संभावना है। एक तरफ आप लोग देखेंगे कि 15 तारीख को हॉस्टल वार्डन का पेपर भी है और उसके लिए आप लोगों को दरखास्त चाहिए कि जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फिर साइट जो है वो क्या हो जाती है, बिजी हो जाती है। तो इसका भी खासा ध्यान जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। तो हॉस्टल वार्डन वाले बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अब देखिएगा व्यापम कितने फास्ट गति से भर्ती विज्ञापन, जो नया भर्ती विज्ञापन है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल देखिए आज के दिन, पहले ही दिन आपको सहायक मार्शल जो पुरानी भर्तियां व्यापम की वो कंटिन्यू अब सामने आ रही है। अब देखिएगा जो और भी पुरानी भर्ती है व्यापम की वो भी आपको फटाफट होते हुए, क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त देखिएगा अब जो राजस्व विभाग की जो पटवारी से आरआई वाले थे वो भी अब क्लियर होते हुए दिख रहा है। तो वो भी जो है अब आप लोगों को आरआई का जो अपडेट है वो भी आपको फटाफट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग आरआई हो गया, अमीन पटवारी हो गया, पटवारी इसका सिलेबस एक होता है, इसकी तैयारी चालू कर दीजिए। जैसे आप हॉस्टल वार्डन का पेपर दिलाते हैं, आप ये जो तैयारी है वो चालू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए एडीओ की भी भर्ती है, ऐसे बहुत सारी तमाम भर्तियां हैं जो जहाँ पे पद रिक्त है और बस वो आने को है। तो फटाफट आप लोगों के समक्ष जो है वो काम कर रहा है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसके अतिरिक्त देखिएगा अगर हम बात करें तो 133 पदों पर भर्ती विज्ञापन फिर से जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 6 अक्टूबर को कंपाउंडर, ड्रेसर, फार्मासिस्ट नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, फीमेल नर्स, मेल नर्स, प्रधान आरक्षक, सहायक प्लाटून कमांडर और आरक्षक के 133 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि आप 1/1/2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप लोगों ने फॉर्म भी भरा था। और उसके बाद फिर आयु सीमा में छूट के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं चली और उसके बाद एक बार के लिए 5 वर्ष तक लोगों को क्या है छूट प्रदान की गई है आयु सीमा के लिए। और उसके बाद क्या किया गया है, फिर से जिन लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, फिर से जो है इसमें क्या है cgpolice.government.in में क्या भरवाया जा रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। और ये फॉर्म आज से 9/9/2024 से 29/9/2024 तक जो है फिर से फॉर्म भराया जाएगा। तो जो लोग इसमें योग्य है, इसका जो पहला भर्ती विज्ञापन था वो पहले की तरह वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे नियम कायदे वो रहेंगे, बस आपका आयु सीमा परिवर्तन हुआ है और बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी। तो आप लोग जो लोग योग्य है बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो जो भर्ती नियम जैसा था पहले 6 अक्टूबर वाला वो वैसा ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो यही सब जानकारी देना था आप सभी को। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त और पॉजिटिव रहे।